हिमाचल प्रदेश में सरकार के 2 साल पूरे होने के कार्यकाल को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है और 18 दिसंबर को भी धर्मशाला में आक्रोश रैली निकाली जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने इसको लेकर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं। एक दूसरे से आगे निकलने में बीजेपी नेताओं में होड़ लगी हुई है। यह आक्रोश जनता में नहीं बल्कि बीजेपी में आक्रोश है। वहीं नरेश चौहान ने शिक्षा विभाग में गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर विपक्ष पर गलत प्रचार करने के भी आरोप लगाए और कहा कि गेस्ट फैकल्टी को लेकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। भाजपा का जो फ्रस्ट्रेशन है, 2 साल का कार्यकाल हमारी सरकार का जिस प्रकार से आगे बढ़ा, अब आक्रोश जनता में तो नहीं। आपने बिलासपुर के अंदर देखा कि 2 साल का 11 तारीख को जो समारोह था, उसमें हज़ारों की संख्या में और आज तक का बिलासपुर में सबसे ज़्यादा जनसैलाब हुआ। वो तो दिखता होगा, भाजपा को भी दिख रहा है। मीडिया के ज़रिए भी ऐसे भी सब जगह लोगों ने देखा है कि जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग बाहर रह गए। तो वो क्या दर्शाता है कि 2 साल का जो कार्यकाल हमारी सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा, उस पे लोगों ने हज़ारों की संख्या में आके हमारे कामकाज पर मोहर लगाई। मैं समझता हूँ ये रोष जनता में नहीं है, ये केवल भाजपा में है और उस रोष का सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा जिस प्रकार पहले दिन से सरकार को कमज़ोर करने का काम और सरकार को गिराने की जो साजिश रच रही थी, उसमें लगातार फेल हो रही है। अब ये एक और मैं समझता हूँ अभी भी 2 साल के कार्यकाल को भाजपा को समझना चाहिए कि लोगों की भावना हिमाचल प्रदेश में क्या है। हमारी सरकार ने तो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में 6000 से ऊपर भर्तियाँ कर रहे हैं। हम तो खुले तौर पे भर्तियाँ कर रहे हैं हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में। तो मेरी सबसे अपील है, जिन लोगों को ये गलतफ़हमियाँ हुई है या जो लोग इसको गलत ढंग से विपक्ष के लोग इसको प्रेज़ेंट कर रहे हैं, बिल्कुल कोई भर्ती नहीं हो रही है। केवल मात्र एक ऐसा गैप हम सब कर रहे हैं इंतज़ाम कि जहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी स्कूल में कोई अध्यापक छुट्टी चला जाता है 4, 5, 6 दिन, 7 दिन के लिए, वहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफ़र तो नहीं कर सकते। ट्रांसफ़र में हमारी कोशिश है कि अब हम सेशन के अंदर ही करेंगे। तो वहाँ क्या होता है कि जब वो छुट्टी जाते हैं अध्यापक या टीचर, तो लोगों के जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका उस सब्जेक्ट का नुकसान होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने तय किया कि बच्चों का नुकसान ना हो, चाहे वो 1 हफ्ता हो, चाहे 4 दिन हो। जहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल होंगे, हम उनको पे करेंगे। केवल मात्र बच्चों के नुकसान को बचाने के लिए ही है, किसी प्रकार की कोई रोज़गार इस तरह से नहीं दिया जा रहा। इसलिए मेरी सबसे अपील है कि इसमें आप इस बात को समझें और इसमें किसी प्रकार का प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं।